स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ डिसऑर्डर जो हार्ट से रिलेटेड हैं या ब्लड वेसल से रिलेटेड हैं। तो मैंने हेडिंग डाला हुआ है डिसऑर्डर रिलेटेड टू हार्ट और ब्लड वेसल्स। जो कोरोनरी डिजीज होती हैं या जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती हैं, उनमें से हम कुछ एक डिजीज को आज डिस्कस करेंगे। ये डिसऑर्डर रिलेटेड टू हार्ट और ब्लड वेसल्स, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर या कोरोनरी डिजीज या डिसऑर्डर, कोरोनरी डिजीज या डिसऑर्डर। तो हार्ट से रिलेटेड या ब्लड वेसल से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज होती हैं, फिर भी हम थोड़ी बहुत एक दो यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे एक डिजीज है आर्ट्रियोसेक्लरोसिस, आर्ट्रियोसेक्लरोसिस एक बीमारी है, आर्ट्रियोसेक्लरोसिस। दूसरी है एथीरोमा, एथीरोमा। तीसरी अगर हम डिजीज की बात करें, एंजीना पिक्टोरिस, एंजीना पिक्टोरिस। अगर और डिजीज की बात करें, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक। अगर और भी बात करें, हार्ट ब्लॉक, हार्ट फेल, स्ट्रोक, STORKE, स्ट्रोक। या फिर बात करें रूमेटिक डिसऑर्डर, RHEUMATIC, रूमेटिक डिसऑर्डर। और ट्रैकीकार्डिया, ट्रैकीकार्डिया या ब्रेडीकार्डिया, ब्रेडीकार्डिया। ये तो कुछ डिसऑर्डर हैं जो हार्ट से रिलेटेड, आर्टरी से रिलेटेड, कोरोनरी आर्टरी से रिलेटेड या ब्लड वेसल से रिलेटेड है या उसकी वॉल से रिलेटेड है। तो उनको आज हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी डिजीज हैं, डिसऑर्डर हैं? आर्ट्रियोसेक्लरोसिस, आर्ट्रियोसेक्लरोसिस, एथीरोमा, एंजीना पिक्टोरिस, हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉक, हार्ट फेल, स्ट्रोक, रूमेटिक डिसऑर्डर, ट्रैकी TRACHY कार्डिया, ट्रैकीकार्डिया, ब्रेडीकार्डिया। तो ये कुछ डिसऑर्डर हैं, तो डिस्कस करते हैं इनको वन बाय वन। फर्स्ट है हमारी आर्ट्रियोसेक्लरोसिस। इसमें क्या होगा? इट अकर्स ड्यू टू hardening of arterioles, जो आर्टरी की जो ब्रांच होती हैं, आर्टरियोल्स, वो हार्ड हो जाती हैं। इट अकर्स ड्यू टू हार्डनिंग ऑफ आर्टरियोल्स और आर्टरी या आर्टरियोल्स की जो आर्टरी की जो ब्रांच होती हैं, आर्टरियोल, वो क्या हो जाती है? हार्ड। ड्यू टू, ऐसे कर देंगे, इट अकर्स ड्यू टू हार्डनिंग ऑफ आर्टरियोल्स और आर्टरी बाय द डिपोजिशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। इनकी जो वॉल होती हैं आर्टरी की,
और जो आर्टरी की ब्रांच हम जो कहने लग रहे हैं आर्ट्रियोल्स, उनकी जो वॉल में बहुत ज़्यादा फाइब्रस टिश्यू डिपॉजिट हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा फाइब्रस टिश्यू डिपॉजिट होने के कारण उनकी जो वॉल है वो क्या हो जाती है, बहुत हार्ड। इट कोज, जैसे ही उनकी वॉल हार्ड होगी तो इट कोज लॉस ऑफ इलास्टिसिटी। जो ब्लड वेसल्स हैं, जो आर्टरी हैं और जो आर्ट्रियोल्स हैं, उनकी जो इलास्टिसिटी है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो लचीलापन है, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इट विल लीड टू, फिर क्या हो जाएगा, इट विल लीड टू क्या, हाई परटेंशन, यानी कि हाई प्रेशर, ब्लड प्रेशर हो जाएगा। अगर लचीलापन खत्म हो जाएगा तो हाइपरटेंशन का कारण बनेगा आगे चल के ये डिजीज, एंड मे कोज हार्ट अटैक, और बाद में हार्ट अटैक भी हो सकता है अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया, ट्रीटमेंट नहीं करवाया गया। तो हार्डनिंग हो जाती है आर्टरी और आर्ट्रियोल्स, क्योंकि फाइब्रस टिश्यू की डिपोजिशन ज़्यादा हो जाती है, जिससे आर्टरी और आर्ट्रियोल्स की जो इलास्टिसिटी है वो खत्म हो जाती है, और फिर ये डिजीज किसका कारण बनती है, हाइपर टेंशन का, और बाद में हार्ट अटैक भी हो सकता है अगर ये ट्रीट समय पे नहीं करवाएगी। एक बात जरूर बताऊं, ये जितनी भी डिजीज हैं हार्ट की, इनसे एक ही इलाज है छुटकारा पाने का, कि हमें हमेशा एक्टिव स्टेट में रहना चाहिए, हमें इनएक्टिव स्टेट में नहीं रहना चाहिए। हमेशा पड़े रहना या बहुत ज़्यादा खा के लेटे रहना, आराम करना, एक्सरसाइज ना करना, लंबे समय तक सोते रहना, इसका एक ही इलाज है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ज़रूर करें। जितनी ज़्यादा हम एक्सरसाइज करेंगे उतनी ही ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम से दूर रहेंगे। तो इसका ये इलाज, तो ये है हमारी आर्ट्रियोसेक्लरोसिस। दूसरी डिजीज है वो है एथीरोमा। दूसरी क्या है, एथीरोमा। इन दिस डिसऑर्डर, इस तरीके के डिसऑर्डर में डिपोजिशन ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल LPL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। LDL का क्या मतलब है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, उसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इन दिस डिसऑर्डर डिपोजिशन ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन टेक्स प्लेस on a lining of blood vessels। जो लाइनिंग है ब्लड वेसल्स की, इनर लाइनिंग है, उनके ऊपर क्या डिपॉजिट हो जाएगा, बैड कोलेस्ट्रॉल, जिससे क्या हो जाएगा, फिर जैसे मान लीजिए ये ब्लड वेसल है, इसके अंदर लाइनिंग में क्या डिपॉजिट हो गया, ये बैड कोलेस्ट्रॉल। तो ये जो रास्ता है ये क्या हो गया, नैरो। इट कोज नैरोइंग ऑफ ल्यूमन एंड लीड टू हाई ब्लड प्रेशर। जब ल्यूमन नैरो हो जाएगा तो जो ब्लड का फ्लो है, जो ब्लड का जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर। और फिर ये भी इट ऑल्सो कोज हार्ट अटैक।
हार्ट अटैक, ये भी हार्ट अटैक का कारण बनेगा। उसमें फाइब्रस टिश्यू डिपॉजिट हो जाता है, इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है आर्टरी और आर्टियोल्स की, जिसके कारण हाई बीपी होके अटैक आ सकता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर वाली साइड में, जिसके कारण जो ल्यूमन है वो नैरो हो जाता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर फिर हाई हो जाएगा और मे कॉज हार्ट अटैक। ये एथीरोमा डिजीज है, वो आर्टियोस्क्लेरोसिस डिजीज थी। अब तीसरी जो डिजीज है वो है एंजिना पिक्टोरिस। एंजिना पिक्टोरिस, it is also known as चेस्ट पेन। इसको चेस्ट पेन के नाम से जाना जाता है, एंड कॉल्ड वार्निंग ऑफ हार्ट अटैक। इसको हार्ट अटैक की वार्निंग कहते हैं, वार्निंग ऑफ हार्ट अटैक। इसको वार्निंग ऑफ हार्ट अटैक भी कहते हैं। ये जो होता है, जो छाती में बहुत तेज दर्द होता है, और वो तेज दर्द अगर ठीक ढंग से रेगुलेट नहीं किया गया तो हार्ट अटैक भी हो सकता है। इट अकर्स ड्यू टू दो बीमारी जो मैंने पहले डिस्कस की, इन्हीं के कारण ये हो सकता है, आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस और एथीरोमा। एथीरोमा के कारण भी ये डिजीज हो सकती है, और आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस के कारण भी ऐसा हो सकता है। एक्चुअली ये स्ट्रेस के में जब स्ट्रेस होता है तो ये ऐसा हो जाता है। ड्यूरिंग स्ट्रेस लो ऑक्सीजन इन ब्लड स्ट्रेस के दौरान ऑक्सीजन की कमी हो जाती है खून के अंदर, लो ऑक्सीजन इन ब्लड विच कॉज एंजिना पिक्टोरिस। इनके स्ट्रेस में रहने से ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और जो आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जितना ज़्यादा कैरी करने वाली थी, वो अब उसकी एफिशिएंसी में कमी आ जाएगी। अब वो उतना ज़्यादा ब्लड नहीं लेके जाएगी, जिसके कारण डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन में फिर एंजिना पिक्टोरिस, तेज दर्द उठेगा चेस्ट के अंदर, इसलिए इसको चेस्ट पेन कहा जाता है। अगर ये स्ट्रेस से बाहर नहीं निकला तो ऑक्सीजन की कमी रह जाएगी और मे बी कोज हार्ट अटैक, तो अगली स्टेज भी आ सकती है। ये क्या है, हार्ट अटैक के वार्निंग। तो ये हमारी क्या है, एंजिना पिक्टोरिस। अगली कौन सी जो डिजीज है वो है हार्ट अटैक। व्हेन क्लॉटिंग और थ्रोम्बस, यानी कि जो आर्टरी हार्ट में जाती है, जैसे मान लीजिए ये हार्ट में जाती है आर्टरी, तो इसमें क्या बन जाए, क्लॉट बन जाए, गांठ बन जाए। अगर ब्लड वेसल के अंदर गांठ बनती है या क्लॉट बनती है, इफ क्लॉट और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस विद इन द ब्लड वेसल्स, तो उसको थ्रोम्बस कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रोम्बस। तो व्हेन क्लॉटिंग या थ्रोम्बस टेक्स प्लेस इन कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्या बन जाए, क्लॉट बन जाए, थ्रोम्बस बन जाए, वो गांठ बन जाए खून की।
किसके अंदर? कोरोनरी आर्टरी। कौन सी आर्टरी? कोरोनरी आर्टरी। ये कौन सी होती है? वो आर्टरी विच सप्लाई ब्लड टू हार्ट, विच सप्लाई ब्लड टू हार्ट वॉल, या हार्ट को ही कह सकते हैं। वो आर्टरी जो खुद हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, वो आर्टरी जो खुद हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, उस आर्टरी का क्या नाम है? कोरोनरी आर्टरी। और इस कोरोनरी आर्टरी में क्या बन जाए? क्लोटिक हो जाए या थ्रोम्बस हो जाए, तो क्या होगा? ड्यू टू विच हार्ट मसल्स डेड या डाई, हार्ट मसल डाई। जो हार्ट की मसल्स हैं वो मर जाएंगी इन डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि जो क्लोट बना है आर्टरी के अंदर, वो क्लोट ब्लड को आगे नहीं जाने देगा। अब ब्लड नहीं गया तो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन घुली हुई है वो भी आगे नहीं जाएगी। अब ना ब्लड और ना ऑक्सीजन आगे जाने लग रहा है, तो जो हार्ट की मसल्स जो काम कर रही थी वो काम नहीं करेंगी, क्योंकि ऑक्सीजन की क्या हो चुकी है? कमी। और कमी होने से वो मसल्स क्या हो जाएंगी? मर जाएंगी। जब हार्ट की मसल्स ही काम नहीं करेंगी तो फिर हार्ट काम करना बंद कर देगा, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हार्ट अटैक। इट लीड टू हार्ट अटैक, इट लीड टू हार्ट अटैक। और ये अब कैसे हुआ ये आप समझ गए, यानी कि जो आर्टरी हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, उस आर्टरी में क्या बन गया? क्लोट। अब ब्लड आगे नहीं जाएगा, ब्लड आगे नहीं जाएगा तो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन घुली हुई है वो भी आगे नहीं जाने लग रही। अब ऑक्सीजन वाला ब्लड आगे नहीं गया तो जो मसल्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स काम करती हैं, हार्ट की कार्डियक मसल्स, वो काम नहीं करेंगी, और जिसके कारण हार्ट अपना काम करना बंद कर देगा। आपको तो पता है हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम्स ये बीटिंग करता है, और यहाँ ऑक्सीजन की कमी में अगर थोड़ी बहुत भी बीटिंग में उसका प्रभाव पड़ा तो हार्ट क्या हो जाएगा? काम करना बंद कर देगा, और इस कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं? हार्ट अटैक। एंड may cause death, which may cause death, और जिसके कारण क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। तो ये क्या है? हार्ट अटैक। तीसरा है, अगला हमारी हार्ट ब्लॉक। अगली डिजीज क्या है? हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक ये कब हो जाता है? हार्ट जब अच्छे तरीके से काम नहीं करता। हार्ट ब्लॉक ये वाली 5वीं डिजीज हार्ट ब्लॉक। इन दिस disorder heart is not able to do their function properly. Heart is not able to do their function properly due to हार्ट क्यों इस बीमारी में हार्ट प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता? क्यों? उसके पीछे रीजन है ड्यू टू ब्लॉक ऑफ AV नोड, या तो AV नोड क्या हो जाए? ब्लॉक हो जाए। अब AV नोड ब्लॉक हो जाएगी तो जो बंडल ब्रांच या जो पर्किंजे फाइबर वगैरह है, जो नोडल टिश्यू है, वो काम नहीं करेगा। दूसरा ब्लॉक ऑफ, दूसरी कंडीशन हो सकती है ब्लॉक ऑफ
बंडल ब्रांच, ब्रो ये किसका पार्ट है, नोडल टिश्यू का पार्ट है, जो हमने कल आपको बताया था। तो बंडल ब्रांच अगर ब्लॉक हो जाए, मान लीजिए एवी नोड तो काम करे, लेकिन बंडल ऑफ हिस्स और जो लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांचेज हमने जो बताई थी आपको, अगर वो काम नहीं करेंगी तो भी हार्ट काम नहीं करेगा। इट में लीड टू डेथ, और इस कंडीशन में भी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। हार्ट ब्लॉक बोलते हैं इसको। अगर समय से पहले इसको देखा जाए तो फिर ट्रीटमेंट हो सकता है हार्ट ब्लॉक। अब है हार्ट फेल। जो हार्ट फेल कब होगा, जब जो एसए नोड है, हार्ट फेल, देखो हार्ट फेल when heart is not able to do their work, when heart is not able to do their work due to failure of किसके फेलियर के कारण, फेलियर ऑफ एसए नोड। एसए नोड मतलब पेसमेकर। ये जो पेसमेकर है ये फेल हो जाए, तो अगर एसए नोड फेल हो जाए तो इसका मतलब हार्ट भी फेल हो जाएगा। तो ये भी कॉज सडन डेथ, इसमें बहुत जल्दी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, कॉज सडन डेथ। क्योंकि ऐसे नोड के फेल होते ही ये कह सकते हैं उसका थोड़ा सा अब उसको बचा पाना मुश्किल है, क्योंकि यही जो ऐसे नोड है, जो पेसमेकर है, वो हार्ट कहलाता है। अगर वही फेल हो गया तो हार्ट अपना काम नहीं करेगा तो आप समझ सकते हैं फिर क्या हो सकता है। अगला है स्ट्रोक। अगली कौन सी बीमारी थी, स्ट्रोक, STORKE, स्ट्रोक। कई बार ऐसा होता है जो ब्लड वेसल्स ब्रेन की तरफ जाती हैं ब्लड लेके, उन ब्लड वेसल्स में क्लॉट हो जाता है या वो रैप्चर हो जाती है। कई बार एक्सीडेंट के दौरान इंजरी जब होती है तो ब्लड वेसल्स रैप्चर हो जाती हैं। कौन सी ब्लड वेसल्स, जो ब्रेन की तरफ ब्लड लेके जाती हैं, या उनमें क्लॉट हो जाता है, तो फिर ब्रेन को ब्लड नहीं मिलता। अब ब्लड ब्रेन को नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिलेंगे, और बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं वो भी उसको नहीं मिलेंगे, जैसे ग्लूकोज वगैरह या, तो फिर ब्रेन काम करना बंद कर देता है। ये सारा हार्ट की वजह से ही हो रहा है। हार्ट जो पंप करता है ब्रेन को वो नहीं हो पाएगा, और जैसे एकदम से आवाज़ चली जाएगी, मेमोरी चली जाएगी एकदम से, पर्सन इज नॉट एबल टू थिंक, स्पीक, और मेमोरी कुछ भी, सब कुछ क्या हो जाएगा, खत्म। व्हेन सप्लाई ऑफ ब्लड टू ब्रेन इज इंटरप्टेड, रुक जाए। When supply of blood to brain is interrupted, रुक जाए या उसमें कमी आ जाए, ड्यू टू थ्रोम्बस या क्लॉट, ड्यू टू थ्रोम्बस और क्लॉट, ड्यू टू थ्रोम्बस और क्लॉट और इंजरी
कई बार इंजरी भी आ जाती है, इंजरी के कारण, एक्सीडेंट के दौरान, देन क्या होगा, देन स्ट्रोक, STORKE, स्ट्रोक विल अकर। तो क्या हो जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा। अब विच कोज, जैसे स्ट्रोक होगा, ब्रेन के अंदर जो सप्लाई नहीं होगी न्यूट्रिएंट्स की या ब्लड की, विच कोज लॉस ऑफ मेमोरी, वो खत्म हो जाएगी, लॉस ऑफ मेमोरी, स्पीच, आवाज गायब हो जाएगी, थॉट, लॉस ऑफ थिंकिंग, सोचना, दिमाग क्या कर देगा, बंद कर देगा, याद नहीं रहेगा, आवाज उड़ जाएगी, एटसेट्रा। विच फाइनली लीड टू डेथ। और फिर क्या हो जाएगा, ये भी किसकी तरफ लेके जाएगा, अंतिम पड़ाव की तरफ। अंतिम पड़ाव को आप समझते हैं, डेथ, वहां जाएगा। ये था स्ट्रोक। अब है रूमेटिक डिसऑर्डर। रूमेटिक डिसऑर्डर, रूमेटिक डिसऑर्डर में क्या होता है, रूमेटिक डिसऑर्डर, ये जो डिजीज होती है, होता है अकर ड्यू टू रेगुलर अटैक ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ड्यू टू रेगुलर अटैक ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया अंडर द एज ऑफ 20 ईयर्स। 20 साल तक के जो बच्चे हैं उनसे नीचे अगर लगातार स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का अटैक होता रहे, देन कोज र्यूमेटिक फीवर। तो वो र्यूमेटिक फीवर बना देता है। लगातार स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का अटैक होता रहेगा 20 साल की उम्र के नीचे, तो र्यूमेटिक फीवर होगा, एंड दिस फीवर कोज रूमेटिक डिसऑर्डर, रूमेटिक डिसऑर्डर। और ये फीवर हार्ट की एक बीमारी का कारण बन जाता है, और वो कारण क्या है, रूमेटिक फीवर। इसमें भी क्या होगा, इसमें भी हियर हार्ट डू नॉट वर्क प्रॉपरली, हार्ट अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा। और जो विगरस एक्सरसाइज की कंडीशन है, अगर मान लो जो विगरस एक्सरसाइज के दौरान या हार्ड वर्क के दौरान, तो ये बिल्कुल भी हार्ट साथ नहीं देगा। तो ये हमारी डिसऑर्डर था रूमेटिक डिसऑर्डर, ये भी हार्ट से रिलेटेड था। अब अगली जो है, ये दोनों तो थोड़ा सा आसान सी है, एक तो ट्रैकीकार्डिया, एक ब्रैडीकार्डिया। ट्रैकीकार्डिया, एक ब्रैडीकार्डिया। ये दो तरीके की डिसऑर्डर हैं, डिजीज हैं। जब ब्लड प्रेशर, जो हार्ट बीट है, जो कार्डियक साइकिल है, वो 100 से ऊपर रहे, 100 से ज़्यादा ही रहे, परसिस्टेंसी के साथ रहे, तो
ट्रैकीकार्डिया टी, when heartbeat or persist heartbeat persist above 100, when heartbeat persist above 100, 100 से ऊपर है, then cause ट्रैकीकार्डिया और इसमें इसका उल्टा हो जाएगा, when heartbeat persist below 60, अगर 60 से नीचे ही रहे हार्टबीट का जो वो होने का जो वो है तो बिलो 60, देन कोज ब्रेडिकार्डिया तो ब्रेडिकार्डिया, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, लो हार्टबीट, और इसको हम क्या कह सकते हैं, हाई हार्टबीट। तो इस तरीके से ये कुछ एक हार्ट से रिलेटेड क्या थी, डिसऑर्डर थी, तो जिनको हमने एक बस जर्नल व्यू के रूप में पढ़ा है, क्योंकि जब हमने हार्ट किया है तो हार्ट से रिलेटेड एक तो डिसऑर्डर या जो डिजीज है वो करना बनता था। तो ऐसा नहीं है कि हमने इन डिजीज को या इन डिसऑर्डर को काफ़ी डिटेल में पढ़ा है, बस थोड़ा सा जर्नल व्यू लेने के लिए कि किस तरीके से ये जो डिजीज हैं कैसे हो जाती हैं, इनमें क्या क्या होता है, तो वो थोड़ा सा आपको बताया है। ये 10 एक डिजीज थी, इनके अलावा जो 2 डिजीज थी जो आपको हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन के रूप में डिफरेंस के रूप में भी बताई गई थी, तो आपने उनमें डिफरेंस किया है, वो समझी हैं, वो भी इसी के अंतर्गत आती हैं। तो कुल मिला के ये 10-12 जो डिसऑर्डर हैं, जो डिजीज हैं, एक बार आप इनका ओवरव्यू जरूर लें, ज़्यादा नहीं तो कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि हार्ट से रिलेटेड बीमारी कौन सी है। अगर आप ये कहें कि सर एथिरोमा किससे रिलेटेड है, तो आप कम से कम ये तो बता सकें कि ये हार्ट से रिलेटेड है। ट्रैकीकार्डिया किससे रिलेटेड है, ये तो बता देंगे कि कार्डिया वर्ड यहाँ पे आने लग रहा है। लेकिन स्ट्रोक अगर बात की जाए तो ये किससे रिलेटेड है, तो आपको ये सब थोड़ा सा आना चाहिए। तो ये था हमारा डिसऑर्डर रिलेटेड टू हार्ट और ब्लड वेसल्स। कल यानी कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे ये जो डिजीज हैं या जो क्लॉट बन जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर, उनका किस तरीके से ट्रीटमेंट हो। तो ट्रीटमेंट ऑफ कोरोनरी डिजीज, तो वो पर्टिकुलरली जो आर्टरी या आर्टरियोल्स के अंदर जो क्लॉट बनती है उसको किस तरीके से हम रिमूव करें, एंजियोप्लास्टी करें या बैलून एंजियोप्लास्टी करें या बाईपास, वो कल फिर हम डिस्कस करेंगे। ओके।